नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने पहले मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में जो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनको बीएलओ पॉपुलर भाषा में कहा जाता है, उनके हटाए जाने पर ये कह करके विरोध दर्ज कराया कि जितने भी यादव बीएलओज हैं उनको जो यादव बीएलओज हैं वो उनको और जो सुपरवाइजर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। इसको लेकर के उन्होंने विरोध दर्ज कराया। दूसरा, आज उन्होंने सीसामऊ कानपुर की जो विधानसभा है वहाँ से 98 बीएलओज के हटाए जाने की बात कही है और ये आरोप लगाया है कि ये पूरा का पूरा मामला कम्युनल वो है और सिर्फ मुसलमान बीएलओज को हटाया जा रहा है। अब ये बात है और इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी इस तरह की बात करती है जहाँ पर वो मुसलमानों के साथ पक्षपात है, उन पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि वो मुसलमानों को बीजेपी हटा रही है और यादवों को हटा रही है और बीजेपी मुसलमानों पर विश्वास नहीं करती है, तो ये दोधारी तलवार की तरह से काम करती है। जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों और यादवों पर विश्वास नहीं करती है, इसका सीधे से मतलब दूसरा ये हो गया कि समाजवादी पार्टी चाहे जितना कह ले, उसको इन दोनों समुदायों को छोड़ करके बाकी किसी पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब ये कि जो जिन लोगों को हटाया गया है उन लोगों के स्थान पर जिनको नियुक्त किया गया है, या तो वो 100% एक इस तरह के जाति विशेष के हों जिस पर समाजवादी पार्टी को ऑब्जेक्शन है, तब बात समझ में आती है। उनमें मिश्रित जाति के लोग हैं। तो ये पहली बात तो ये कि इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमान को छोड़ करके और किसी पर भरोसा नहीं है। जो बात उन पर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव है, बाकी तो वो सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं। अब ये जो 98 लोग हटाए गए हैं, इनको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत दी है। अब ये जो भी लोग हटाए गए हैं, इनको बिना अब्रप्टली तो हटाया नहीं जा सकता। इनको हटाया गया होगा किसी कारण से, या वो होगा, तो इनको हटाने के पीछे जो बात होती है कि इनके खिलाफ शिकायत हुई होगी, इनके कोई इनके बारे में इस तरह का आरोप होगा, तो वो एक बड़ा कारण होगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनाव के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा गया कि इनके मतदाताओं को के वोट काटे गए। इनके मतदाताओं को का वोट न केवल काटा गया है बल्कि इनके बूथ बदल दिए गए। तो एक परिवार में एक व्यक्ति का नाम एक जगह और उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति का, मतलब पति पत्नी का नाम दो अलग अलग बूथों पर, और जो एक बूथ से दूसरे बूथ की दूरी है वो 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर तक एक ही परिवार में, इस तरह की भी बातें हुई। अभी नवाबगंज बरेली में कल ही एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े अखबार में खबर छपी है जिसमें एक मतदाता राम अवतार गुप्ता हैं जिनका नाम हटा दिया गया था और 2024 के चुनाव में उनको वोट नहीं डाल पाए। वो बाद में शिकायत के बाद उनका नाम डाला गया और उन्होंने अभी अपनी शिकायत जारी रखी है और बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसको सस्पेंड करने के लिए बात कह रहे हैं।
हरियाणा में अभी चुनाव विधानसभा के घोषित होने से पहले 35 बीएलओज को सस्पेंड किया गया इन्हीं सब कारणों से कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब वापस उत्तर प्रदेश की उस पर आते हैं कि सीसामऊ और ये जो 2 जगहों पर इस तरह की बात आ रही है, इसके अलावा अयोध्या की जो सीट है जहाँ से अवधेश प्रसाद जीत के आए हैं उसको लेकर के भी कुछ है कि वहाँ से भी कुछ लोगों को हटाए जाने की बात है। लेकिन मसला यही है कि जिन लोगों को भी हटाया जा रहा है उनके बारे में शिकायत मिली है, पहले से भी शिकायत मिली। अब ये जो बीजेपी की आंतरिक बैठक हुई है या उनके पास जो बातें निकल के आई हैं उनके शिकायतों से और उनके जो मंथन से, कि बहुत सारे लोकसभा सीट्स में जो बीजेपी का मतदाता है वो कई कई जगहों पर तो 30-30 हज़ार मतदाता के नाम काट दिए गए हैं। अब इसमें ये तर्क दिया जा सकता है कि ये जो मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ये पहले क्यों नहीं खबर हुई। सूची जारी होने के बाद बहुत सारे जब पता लगने के बाद बहुत सारी ऐसी स्थिति थी जब नाम जोड़ा जाना संभव नहीं हो सकता था। तो ये एक प्रश्न है। और अगर किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 30,000 के आसपास अगर वोट कम हो जाता है और किसी विशेष राजनीतिक दल का, तो ये उसके लिए हार का सबब बन जाता है। और बीजेपी का अपना ये जो इंटरनल जो उनकी रिपोर्ट बनी है उसमें इस तरह की बात निकल करके आई है कि उनके लोगों के नाम हटाए गए, नाम यहाँ वहाँ भेजे गए और जब वो वोटर उनको वोट कराना था तो वो उपलब्ध नहीं हो पाया। दूसरा ये कि जब ये जो चुनाव के समय शिकायतों की बात होती है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोटर्स की बात है, तो जब आप इन बीएलओ से ये बात कीजिएगा कि बुर्का पहन करके लोग फर्जी मतदान करने आ रहे हैं, तो ज़्यादातर मामलों में जो विरोध है वो दर्ज नहीं किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की शिकायतें हुई होंगी और इस शिकायतों के बाद ही इस पर कार्रवाई हुई। और ये चुनाव के दौरान हो रहा था, पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस तरह की बात आई थी, जिसमें से बिहार में फर्जी वोट करते हुए पकड़े गए थे बुर्का पहन करके, तो थाने को घेर लिया गया और ज़बरदस्ती छुड़ा करके लेके गया था। उत्तर प्रदेश में भी 4 लोग पकड़े गए थे। एक तो 14 साल की बच्ची थी जो फर्जी वोट करने जा रही थी, जिसको वह रोक लिया गया था। तो ये इस तरह की घटनाओं को रूल आउट नहीं किया सकता और ये व्यापक स्तर पर हुआ है। अब इसमें एक और बड़ा वो है कि ये जो बीएलओ हैं ये मदरसा के शिक्षक भी जो हैं उनको भी नियुक्त किया गया था। तो इसको लेकर के भी बीजेपी के लोग जो अंदर से वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग रिलीजियस एजुकेशन में हिस्सेदारी करते हैं, जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, वो इस तरह के मामलों में कितना ईमानदारी से काम कर पाएंगे, इसको लेकर के भी उन्होंने डाउट किया है। और फिर इस तरह की अगर स्थिति है तो जो संस्कृत पाठशाला हैं उनके शिक्षकों को भी अपनी सूची भेजनी चाहिए, अगर जो गवर्नमेंट फंडेड हैं उनको भेजनी चाहिए, वहाँ से भी नियुक्तियाँ होनी चाहिए। तो ये मदरसा से भी बड़ी संख्या में बीएलओज को अपॉइंट किया गया है और वो सूची भेजते हैं, जिसको फाइनल अथॉरिटी इनकी नियुक्ति की तो जो चुनाव अधिकारी होता है वो ज़िले का डीएम होता है, वही करता है। लेकिन ज़िले का जो डीएम है वो एक एक नाम को वेरीफाई नहीं कर सकता है, ये निचले स्तर पर ही इनको वेरीफाई करना होगा। और जो लोग की जिन लोगों की क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है या जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हुई है, अगर उनके बारे में शिकायत हुई है उनको नहीं हटाया जाना तो और ज़्यादा दिक्कत देने वाली स्थिति है। इसलिए कि इस तरह के लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं, चुनाव में जो फेयर प्रैक्टिस है उस फेयर प्रैक्टिस को डिस्करेज करते हैं, उस फेयर प्रैक्टिस को नहीं अलाउ करने देते हैं। तो इसलिए अगर इन लोगों के खिलाफ
शिकायत हुई है तो इनको हटाया जाना चाहिए। अब उसमें समाजवादी पार्टी का जाति देखना कि यादव को हटाया जा रहा है, धर्म देखना वो अपने आप में पक्षपातपूर्ण है। समाजवादी पार्टी पर हालांकि इस तरह के बातें हमेशा से होती रही हैं कि उनके समय में जो भर्तियां होती हैं उनमें चुन चुन करके एक विशेष जाति को दिया जाता है। हालांकि उन भर्तियों में मुसलमानों को भी विचार नहीं किया जाता, वहाँ सिर्फ यादवों की बात होती है। इस तरह के आरोप उन पर लगातार रहते हैं और सूचियां भी इस तरह की जारी हुई, दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती, टीचर भर्ती, इन सब में इस तरह की बातें होती रही हैं कि किसी जाति विशेष को ध्यान में रख करके ये काम किया जाता है। तो अब ये जो लोगों को हटाया गया है, जब लोकसभा के चुनाव के समय के बाद इस तरह की शिकायतें आई हैं और शिकायतें स्पेसिफिकली बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों से आई हैं, तो उन चुनाव क्षेत्रों पर, उन नामों पर, उन पर चर्चा हुई होगी उनके बारे में। और ये इसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो 3 या 4 चुनाव करा चुके हैं, कुछ तो 2017 से हैं। तो इसका मतलब ये कि इनमें से ज़्यादातर वही हैं जो समाजवादी पार्टी के समय अपॉइंट किए हुए थे और इनकी शिकायतें लगातार हो रही थी 17 के बाद। और ये जो लगातार मत कम पड़ने की बात है, वो हमेशा से मैंने अपने पिछले कई वीडियो में कहा कि ये जो मत कम पड़ा है और उसमें भाजपा का मत प्रतिशत घटा है, उसके पीछे इसकी बड़ी भूमिका होगी है और इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले को जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो मत कम हुए हैं वो, जबकि अब इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर टोटल वोट परसेंट की बात करें तो वोट परसेंट बढ़ा है, नया मतदाता आया है, लेकिन युवा हैं वो जुड़े हैं। लेकिन जो बीजेपी की अपनी बैठकों के बाद निष्कर्ष निकल के आया है कि जो उनका कोर वोटर है उनके और ये बूथ से बड़े आराम से पता लग सकता है कि किस बूथ पर किसका कोर वोटर है, किसका कोर वोटर कौन सा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की मानसिकता का है जो चुनाव के समय या चुनाव से पहले सूची बनाते समय ये दिमाग में रख कर के सूची बनाता है, लोगों के नाम जोड़ता है या लोगों के नाम घटाता है कि वो किसी विशेष राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचाए, ये दोनों तरफ से ठीक नहीं है। जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर ये समाजवादी पार्टी के साथ होता है तो भी गलत है, भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है तो भी गलत है, बहुजन समाज पार्टी के साथ होता है तो भी गलत है। किसी के कोर वोटर को मतदाता सूची से उसका नाम हटाना डेमोक्रेटिक व्यवस्था के साथ अन्याय है और ये गलत प्रैक्टिस है, ये इस माल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। और जो लोग ये इस काम को करते हुए पाए जाते हैं, न केवल उनको निलंबित किया जाना चाहिए बल्कि उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब जिन लोगों के खिलाफ शिकायत आई है और शिकायत के बाद जिन लोगों को वहाँ उस पद से हटाया गया है, उन लोगों पर आगे भी कार्रवाई के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोच करके और उनके बाद जरूरी पड़े तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, इसलिए कि इस तरह की कार्रवाई जो करता है उस पर कार्रवाई की ही जानी चाहिए, चाहे वो जहाँ से आया हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। तो ये इंश्योर करना होगा चुनाव आयोग को कि जिन लोगों ने इस तरह के अपराध किए हैं, इसको तो मैं अपराध की श्रेणी में रखूँगा, उनके साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी जिसको सब जातियों ने समर्थन करके 37 सीटें दिलाई हैं इस लोकसभा में, इतनी लोकसभा की सीटें उनके पिताजी को भी कभी अपने चुनावी सफलता नहीं दिला पाई इतनी बड़ी, उसमें अखिलेश यादव को इतनी बड़ी चुनावी सफलता मिली है। तो उनको सिर्फ यादव और मुसलमानों के वोट से ये चुनावी सफलता नहीं मिली है, उनको दलितों ने भी वोट किया है। जिस सीट पर उन्होंने ब्राह्मणों को उतारा है, ब्राह्मणों ने भी उनको सपोर्ट किया है। तो ये और जो नाराज़गी है वो उस नाराज़गी का ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन
जो उनका एक एजेंडा था कि ये संविधान बदल रहा है, संविधान बदल रहे हैं, उसका भी फायदा हुआ। लेकिन उसी बहाने तो कम से कम उनको दलितों ने वो वोट किया, तो उनको सर्व समाज ने वोट किया है। और अगर वो दूसरों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो यादवों को और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अखिलेश यादव भी तो सिर्फ दलित यादवों और मुसलमानों पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। वो उन लोगों पर क्यों भरोसा करने के लिए नहीं तैयार हैं जिनको रिप्लेस किया गया है इन लोगों के नाम से। इसका मतलब ये है कि आपका फोकस सिर्फ यादव और मुसलमानों पर है। मुसलमानों के लिए आप इतनी बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का नाम हटाया गया, इतना तो कहने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मुसलमानों का वोट मिलेगा। मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ जो भी जीत रहा होगा उसको वोट करेगा। तो ये जब आप दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं, आप पर बड़ा आरोप लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।